कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है मान न मान मैं तेरा मेहमान और लेखक हैं संजीव निगम। बच्चों, इस पाठ की पहली तासिका में हमने देखा संजीव निगम जी ने एक हास्य व्यंग्य के रूप में मेहमानों के जो रूप है उसका वर्णन किया था। किस तरह मेहमान बनने की कला में लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो जाते हैं कि वे मेजबान का भी आराम नहीं देखते। और लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे साल के 365 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान बन के रहेंगे। तो यह इन्होंने अपने ऊपर व्यंग नहीं किया। जो ऐसे लोग हैं जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, मेहमान बन के लोगों के घरों पे बिना मतलब का जाके रहते हैं, उनके ऊपर अपने माध्यम से व्यंग किया है। चलिए अब हम इस पाठ का दूसरा भाग देख लेते हैं। वैसे सच पूछा जाए तो मेहमान बनना एक ऐसी कला है जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब यही देखिए, जब कभी किसी उच्च कोटि के मेहमान का उदाहरण देना होता है तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ता है। आज के इस कठिन आर्थिक युग में यह काम भी कठिन होता जा रहा है। कितने दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं मेहमान बनने के लिए। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहाँ खाना मिलने की उम्मीद ना हो तो सीधे घर की मालकिन पर ही ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मेहमान बनना भी एक कला है। आज के आर्थिक युग में, आर्थिक महंगाई में कोई भी दूसरे की आवभगत खर्च नहीं करना नहीं चाहता, उसके लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहता। ऐसे समय में अच्छा मेहमान बनना है और सामने वाले से पैसे खर्च कराने हैं तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं, तो बहुत चतुराई से काम लेना पड़ता है, यह लेखक कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं कभी अगर किसी ऐसे के यहाँ जाना पड़ जाए कि जब हमको लगता है कि अब इसके घर तो खाना नहीं मिलेगा, तो ऐसे समय में हमें एक अमोघ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र यानी एक ऐसा अस्त्र है महाभारत काल का कि जिसका कोई तोड़ नहीं। अगर वह अस्त्र चला दिया गया है तो जिसके ऊपर चलाया गया है वह उसका काम तमाम करके ही लौटेगा। ऐसा एक अस्त्र है जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो ब्रह्मा द्वारा दिया गया है। तो वो कहते हैं कि जब देखता हूँ मैं कि इस व्यक्ति के घर में मेहमान बन के आया हूँ और यहाँ मुझे अब कुछ मिलने की आशा नहीं है, तो उस घर की जो मालकिन है उसके ऊपर मुझे यह अस्त्र चलाना पड़ता है। यानी यह योजना बनानी पड़ती है कि कैसे उनको हमें अपने चतुराई में शामिल कर लूँ। यानी कि स्थिति कुछ यूँ होती है कि हम दोस्त के घर पहुँचे, उसने तुरंत मातमी सूरत बनाकर पूछा फिर कैसे आना हुआ। जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी मन ही मन हमें कोसती हुई उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा, बस क्या बताएं यार, उस दिन भाभी जी के हाथ का लाजवाब खाना खाया कि अब किसी और के खाने में स्वाद ही नहीं आता। ससुरे 5 स्टार होटल के सेब भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते हैं। बस हो गया किला फतह। अब हमारा प्यारा दोस्त भले ही हमें घर से धक्के मारे। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें चतुराई से काम लेना पड़ता है। घर की मालकिन को कैसे बुद्धू बना के कैसे अपना काम निकालना है, यह लेखक अच्छी तरह जानते हैं। यानी जो मेहमान बनना जानता है वह इन सभी कलाओं से पारंगत हो जाता है। वह जब देखता है कि उसका दोस्त उसको मातमी सूरत यानी बेमन से कह रहा है कि कैसे आना हुआ और वह चाहता नहीं कि मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठूँ, ऐसे समय पे लेखक बोलते जब मुझे मेहमान बन के टिके रहना है तो मुझे चतुराई से काम लेना पड़ता है। मैं सीधे जो मालकिन है उन्हीं को संबोधित करके कहता हूँ। भले वह दूसरे कमरे में बैठी मुझे कोस रही हैं, फिर भी मैं उनकी इतनी बड़ाई करता हूँ, इतनी वाहवाही करता हूँ कि उनके हाथ के खाने में तो वो जादू है जो 5 स्टार के होटल के सेफ में भी नहीं है। वो भी इतना लाजवाब खाना नहीं बना पाता। तो बस तारीफ़ किसे नहीं अच्छी लगती, वह भी अपनी तारीफ़ से खुश हो जाती हैं। और अब भले मेरा दोस्त मुझे नहीं बुलाना चाहता या मुझे आवभगत मेरी नहीं करना चाहता, खाना नहीं खिलाना चाहता, लेकिन उनकी पत्नी तो मेरी तारीफ़ से खुश हो गई हैं। वह एक खुश हैं कि चलो भाई वो इतनी तारीफ़ कर रहा है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर हमको उनकी आवभगत करनी ही पड़ेगी।
हमारा दोस्त भले ही हमें धक्के देकर निकालना चाहता हो, पर प्यारी भाभी जी अपने इस कदरदान देवर को भूखा थोड़े ही जाने देंगी। शादी होने के बाद से हमने बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों वाली थोड़े स्थायी प्रकार की मेहमानदारी विधा के विकास की ओर भी ध्यान दिया। ऐसी मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए ससुराल की धरती काफ़ी उपजाऊ होती है। ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा बार हमला करने की सुविधा होगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारा दोस्त भले हमें धक्के मारकर निकालना चाहे, पर जब हमने भाभी जी की इतनी वाहवाही की है तो भाभी जी हमसे बहुत प्रसन्न है और वो अपने इस प्यारे देवर को बिना खाना खिलाए नहीं भेजती। तो यानी हमारा काम तो हो जाता है। और आगे कह रहे हैं, जो विद्यालय की छुट्टियाँ होती हैं गर्मी में या दिवाली में, ऐसे समय पे भी हमें कहीं ना कहीं मेहमान बनना होता है, तो उसके लिए भी पहले से तिकड़म लगानी पड़ती है। और ऐसे समय में ससुराल वाले बहुत काम आते हैं। यानी भाई जहाँ के आप दामाद हो वो लोग तो आवभगत करेंगे ही, और उन्हें बच्चों का इसमें बड़ा सहारा मिलता है। जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं, बच्चों के नाम पे वे उतनी बार ससुराल में जाके टिके रह सकते हैं। एक साल टुन्नू को अपने नाना की याद आएगी, तो दूसरे साल टिन्नी को, तीसरे साल मुन्नी को, और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। पिछली बार को ऊपरी बच्चों का नंबर खत्म होने पर मुझे अपने 6 महीने बच्चे का सहारा लेना पड़ा। इस बार मेरी बुआ जी बुला रही थी, पर क्या बताऊं, इस छुटके को अपने नाना नानी की इतनी याद आ रही थी कि मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। एक सातिर को बेटी देखकर फंस गए ससुराल वालों के सामने इस कुतर्क को भी मानने के सिवा चारा ही क्या था। ससुराल संबंधी दूसरी रिश्तेदारियों में हमारे कुशल निर्देशन में श्रीमती जी भी जबरदस्त भूमिका निभाती हैं। लेखक कहते हैं कि ससुराल वालों से मेहमानदारी करवानी है तो ऐसे समय बच्चे बहुत काम आते हैं। वे कभी अपने बड़े बच्चे यानी टुन्नू का नाम लेके कहते हैं कि इसको नानी की याद आ रही थी, नाना की याद आ रही थी, तब उसका नाम लेके एक साल बन जाते हैं मेहमान। दूसरे साल अपनी बेटी टिन्नी का नाम ले लेते हैं कि भाई इसको अपने नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। तीसरे साल मुन्नी का नाम आ जाता है, और जब ये तीनों बच्चों के नाम खत्म हो जाते हैं, चौथे साल क्या करें। तो इस बार तो हद हो गई, उनको अपने 6 साल के जो छुटके हैं उसका बहाना लेना पड़ा कि इस छुटके को नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। मुझको तो मेरी बुआ ने बुलाया था, लेकिन क्या करें, यह नाना नानी के लिए इतना परेशान था कि मुझे यहाँ आना पड़ा। ससुराल वाले भी चतुराई तो समझ रहे हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, इस सातिर को अपनी बेटी देकर वो फंस गए हैं और उनको बिना हमारी मेजबानी का सिवाय चारा ही नहीं। और लेखक के बता रहे हैं कि उनके कुशल निर्देशन में उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह एकदम कुशल चतुर बन गई है मेहमानदारी करवाने में। वह भी दूसरी रिश्तेदारियों में बहुत पारंगत हो गई है कि किस तरह किसका फ़ायदा लिया जाए। अपने शिकार के घर पहुंचते ही अपनी चाची, मौसी या मामी से लिपट जाएंगी और बड़े भावुक स्वर में कहेंगी, जब से मुझे शादी हुई है आपसे सही ढंग से मिलने तक को तरस गई हूँ, इसलिए इस बार इनसे लड़ झगड़ कर सबको लेकर इधर आई हूँ ताकि जी भरकर आपके साथ रह सकूँ। और वे बेचारियाँ जब तक अपनी इस भतीजी या भांजी के प्रेम प्रदर्शन के इस अप्रत्याशित हमले से बाहर आती हैं, तब तक हम अपने सूटकेसों को उनके घर में जमा कर अपने दीर्घकालिक उपस्थिति के स्पष्ट संकेत उन्हें दे देते हैं। अब लेखक कह रहे हैं उनकी पत्नी भी इस कला में पारंगत हो गई है। जब वे अपनी किसी चाची, मामी, मौसी के घर जाती हैं तो तुरंत उनसे लिपट कर कहती हैं कि जब से शादी हुई है मैं आप लोग से ठीक से मिल नहीं पाई हूँ, इसीलिए अब आपसे मिलने के लिए मैं लड़ झगड़ के सबको लेके आई हूँ। और वे बेचारी इतनी ज़्यादा अप्रत्याशित हमले से डर गई रहती हैं कि हमारी तो अब छुट्टियाँ गई, हमारी तो जो कार्यक्रम था, जो भी हमारा प्लान था, वह चौपट हो गया। लेकिन अब क्या करें, जब कोई आया है मेहमान बन कर के तो भले बेमन से उसका स्वागत तो करना ही है। जब तक बेचारी ये लोग चाची, मामी, मौसी संभल पाती हैं, तब तक हम लोग अपना सूटकेस उनके घर में ला के रख देते हैं ताकि वे समझ जाएं कि हम लोग 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि काफ़ी समय के लिए रहने आए हैं। और वे बेचारी इस अप्रत्याशित हमले को सहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। अपनी मेहमानदारी विशेषता से हमने अपने नाते रिश्तेदारों को
इतना लाभान्वित किया है कि उनमें से कई के बच्चे बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए हैं और कुछ लोगों ने बिना कोई कैटरिंग डिप्लोमा पास किए खुद के रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छा व्यंग कर रहे हैं कि हमने अपने नाते रिश्तेदारों को इतना परेशान कर दिया है कि उनको गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए हैं, यानी आवभगत कैसे किया जाए इस कला में वे पारंगत हो गए हैं। साथ ही साथ हमको खाना खिलाने में, नए नए पकवान बनाने में वो लोग इतने पारंगत हो गए हैं कि खुद के रेस्टोरेंट तक खुल गए हैं उनके। ये उन्होंने एक व्यंग के रूप में यहाँ प्रकट किया है। अपना तो छोटा सा देशभक्तिपूर्ण प्रयास यही है कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड भारत के इस लाडले सपूत ने स्थापित किया है। यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छा व्यंग कर रहे हैं कि लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मालूम नहीं किस किस चीज़ों का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन उनका तो यह प्रयास है कि वह यह रिकॉर्ड बनाए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहमान बनने की कला हासिल की है, यानी वो सबसे ज़्यादा बार मेहमान बने हैं। अगर मेरे संबंधी, दोस्त और जानकार थोड़ा सा धैर्य रखें तो यह काम कोई मुश्किल भी नहीं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं अक्सर उन्हें ये शेर सुनाता रहता हूँ। शुक्र कर उस खुदा का और मुझ मेहमान का, तेरा खाना खा रहा हूँ तेरे दस्तरखान पर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिसके घर में मेज़बान बन के जाता हूँ उसे यह शेर सुनाता हूँ कि भाई उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, उस खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि मुझे मेहमान बनकर आपके यहाँ भेजा है उसने, यानी आपको के ऊपर यह मैंने उपकार किया है कि मैं आपके यहाँ गया हूँ और आपके ही दस्तरखान वह होता है जो टेबल पर खाना खाने के लिए कपड़ा बिछाया जाता है, जिसको दस्तरखान कहा जाता है, कि मैं आपके ही घर आपके ही दस्तरखान पे आपके घर बैठ के खाना खा रहा हूँ, यानी आपका मैं सारा लाभ उठा रहा हूँ और आपके ऊपर भी मेहरबानी कर रहा हूँ, यह भी जतला रहा हूँ। यह इस शेर का मतलब है। यानी इस शेर के द्वारा भी लेखक ने व्यंग किया है उन लोगों पर जो लोगों को बिना बात का परेशान करते हैं, उनके घर मेहमान बन के जाते हैं। इसलिए बच्चों, आपको इस लेख द्वारा, इस व्यंग द्वारा यह समझाया जा रहा है कि मेहमान बन के अगर कहीं जाना पड़े तो कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए जाओ और लोगों को भी अपने यहाँ बुलाओ। जैसे अगर मेहमान बन के जाना पसंद करते हैं, वैसे लोगों को बुलाना भी हमें पसंद आना चाहिए और कभी किसी के मेहमान नवाजी का इतना फ़ायदा नहीं लेना चाहिए कि दूसरी बार लोग बुलाए ही नहीं। तो यहाँ पर अपना ये पाठ, व्यंग का ये पाठ खत्म होता है। चलिए अब हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। शब्द वाटिका, कोटि, श्रेणी, मातमी, शोक सूचक, लक्ष्य, उद्देश्य, लाजवाब, बेमिसाल, सुविधा, सहूलियत, शातिर, परम धूर्त, कुतर्क, बुरा तर्क, लाडले, प्रिय, हौसला, हिम्मत, शुक्र, उपकार मानना, खुदा, ईश्वर, दोस्त, मित्र, प्रयास, कोशिश। अब और भी कुछ कठिन शब्द है, उनकी तरफ भी हम देखते हैं। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म शक्ति से परिचालित अमोघ माना जाने वाला एक अस्त्र। अमोघ यानी जो कभी फेल नहीं होता। यानी पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनकी शक्ति से यह अस्त्र चलता है जो कभी खाली नहीं होता। यानी जिसके ऊपर यह अस्त्र चलाया जाता है, वह उस व्यक्ति का काम तमाम करके ही लौटता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो। दस्तरखान, भोजन की थाली के नीचे रखा जाने वाला कपड़ा। संजाल पूर्ण करो। लेखक के बच्चों के नाम। बच्चों, आपने अगर
इस पाठ का यह भाग ध्यान से पढ़ा होगा और ध्यान से सुना होगा, तो इन बच्चों के नाम तो अब तक आपके ज़बान पे आ चुके होंगे। चलिए हम मिला लेते हैं। छुटका, टुन्नू, मुन्नी और टिन्नी, तो ये बच्चों के नाम हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। लेखक को दांव पेच क्यों लगाना पड़ता है? इस कठिन आर्थिक युग में लेखक को मेहमान बनने के लिए दांव पेच लगाना पड़ता है। यानी अगर किसी के यहाँ मेहमान बन के जाना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अक्सर इस महंगाई के युग में कोई नहीं चाहते कि दूसरा कोई आके उनके यहाँ बहुत दिन तक टिका रहे। इसलिए बहुत अक्ल लगा के, बहुत चतुराई से यह काम करना पड़ता है ताकि सामने वाला थक हार के हमको मेहमान बनाना ही उसे पड़े। उच्च कोटि के मेहमान के रूप में लेखक को किसका नाम लेना पड़ता है? उच्च कोटि के मेहमान के रूप में लेखक को स्वयं अपना ही नाम लेना पड़ता है। लेखक को ब्रह्मास्त्र कब चलाना पड़ता है? जहाँ खाना मिलने की उम्मीद ना हो वहाँ सीधे घर की मालकिन पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। लेखक के अनुसार ससुराल पर धावा बोलते समय किसका बड़ा सहारा रहता है? लेखक के अनुसार ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है। ससुराल संबंधी अन्य रिश्तेदारियों में कौन जबरदस्त भूमिका निभाती है? ससुराल संबंधी अन्य रिश्तेदारियों में लेखक की पत्नी जबरदस्त भूमिका निभाती हैं। लेखक के अनुसार ससुराल पर धावा बोलते समय किसका बड़ा सहारा रहता है? लेखक के अनुसार ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है। ससुराल संबंधी अन्य रिश्तेदारियों में कौन जबरदस्त भूमिका निभाती है? ससुराल संबंधी अन्य रिश्तेदारियों में लेखक की पत्नी जबरदस्त भूमिका निभाती है। लेखक का छोटा सा प्रयास क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड लेखक के नाम हो। यह लेखक का छोटा सा प्रयास। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।